अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि इमरान खान साहब की एक और केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। तोशा खाना 2 केस जो कि FIA में इस वक्त चल रहा है, इसमें जमानत की दरख्वास्त इमरान खान साहब के वकील की जानिब से दायर कर रखी गई थी और आज के रोज़ कभी इम्कान था कि उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी। तो तोशा खाना 2 केस में भी इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है और 10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत का ये कहना है कि इमरान खान साहब अगर किसी और केस में गिरफ्तार नहीं हैं तो उनको फौरी तौर पर जेल से रिहा कर दिया जाए। इस केस की तफसीलात और इस केस के बाद क्या इमरान खान साहब की रिहाई करीब है, क्योंकि अब सिर्फ 9 मई के मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं। बाकी तमाम मुकदमात में या तो बरीयत हो चुकी है या फिर वो ज़मानतों पर हैं। तो इससे जुड़ी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ जो एक मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है उस सिलसिले में भी एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये कि आज फिर अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब दोनों इमरान खान साहब से मिलने जेल पहुंच गए और आज फिर उनकी इमरान खान साहब से एक अहम मुलाकात हुई है। याद रहे कि कल भी उनकी एक मुलाकात हुई थी जिसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बगैर बात किए ही अली अमीन गंडापुर साहब चले गए थे। बज़ाहिर ऐसा लगा कि कुछ हिदायत लेके गए हैं और उसके बाद अब जवाबी जो जवाबात आए हैं उसके पैगामात के साथ आज फिर उन्होंने एक और मुलाकात कर डाली है। ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी तरफ PTI भरपूर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाते हुए अब कनाडा की पार्लियामेंट से भी आवाज़ उठ गई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और इसके साथ एक और आज अच्छी खबर आई है औरिया मकबूल जान साहब के हवाले से, जिनको आज ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके साथ साथ इंतज़ार पंजोता साहब का भी आज एक ट्वीट आया है, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी तरफ जो एहतजाज की तैयारियां जारी हैं उसके हवाले से भी आपके साथ कुछ मज़ीद डिस्कशन करेंगे। काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू करेंगे इमरान खान साहब की ज़मानत से, जो कि आज हो चुकी है। काफ़ी इम्कान था क्योंकि एक तो ये केस भी काफ़ी कमज़ोर था और दूसरा बुशरा बीबी साहिबा ऑलरेडी इस केस में ज़मानत पर थी। तो कभी इम्कान होता है कि अगर एक मुलजिम उसी केस में नामजद मुलजिम ज़मानत ले जाए तो फिर दूसरे को भी मिल जाया करती है। तो आज यहाँ पर इमरान खान साहब को भी ज़मानत मिल गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में आज समाअत हुई। आज बड़े दिलचस्प इसमें रिमार्क्स थे जस्टिस साहब के। उन्होंने आज थोड़ा सा मीडिया को भी रगड़ा लगाया कि बड़ी सनसनी फैलाई जाती है, अगर मैं सच में भी बीमार पड़ जाऊं और अदालत ना आऊं तो कहा जाता है कि जी देख लें आज जानबूझकर अदालत नहीं आए। तो इस तरह की भी बात हुई। बहरहाल जब केस की समाअत आगे बढ़ी तो उन्होंने यहाँ पर कुछ अहम रिमार्क्स दिए, सवालात किए और प्रोसिक्यूटर के पास कुछ ख़ास जवाब नहीं थे, क्योंकि ये जो केस था बेसिकली ये बल्गारिया से मिलने वाले एक ज्वेलरी सेट से मुतालिक था। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इस ज्वेलरी सेट की कीमत जानबूझकर कम लगवाई और फिर कम कीमत पे करके वो अपने साथ इसको घर ले गए। अब जब ये केस बना है तो ये सारा केस बेसिकली उस ऑफिसर के ऊपर आता है या उस शख्स के ऊपर आता है जिसने ये ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगवाई, और वो शख्स खुद जो है वादा माफ़ गवाह बना हुआ है। और ये जो वादा माफ़ गवाह बनाया गया बंदा, इसके बारे में भी दिलचस्प हक़ाइक़ जो हैं आज अदालत के रूबरू पेश किए गए। पता चला कि कैसे एक दिन के अंदर अंदर ही उसने वादा माफ़ गवाह बनने की दरख्वास्त भी की, उसकी दरख्वास्त मंजूर भी हो गई और उसको उसी वक्त वादा माफ़ गवाह डिक्लेयर कर दिया गया नैब की जानिब से। पहले तो ये केस नैब में भी था, बाद में FIA की तरफ आया। और ये सारी जो सूरत हाल है उसके बाद इंटरेस्टिंगली अब ये बताया जा रहा है कि जी वो जो शख्स था इसका कोई राब्ता इमरान खान साहब से था, क्या उसने इमरान खान साहब के कहने पर इस ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगवाई या अपने तौर पर उसने ऐसा किया, ये चीज़ें आपको इस्टेब्लिश करनी थी। इसके लिए कोई ख़ास प्रोसिक्यूटर के पास सबूत भी मौजूद नहीं थे। और दूसरी बात ये कि जो वो शख्स है जिसके ऊपर सारा केस बनाया हुआ है वो इस तरह की भी कोई चीज़ साबित नहीं कर सका कि वाक़तन उससे ये गलती से हुआ या किसी दबाव के तहत उसने किया। तो ये सारी कहानी है जी। इस केस में कुछ ख़ास प्रोसिक्यूटर के पास था नहीं। इवन के ये तक नहीं साबित किया जा सका कि इमरान खान साहब इसमें कैसे मुलजिम है। अगर वो ज्वेलरी सेट बीबी का था तो वो बीबी ने अगर उसकी पेमेंट करके वो रख लिया तो इमरान खान साहब कैसे मुजरिम है। तो इस पर उन्होंने कहा कि चूंकि जी इमरान खान साहब उनके शौहर थे तो दोनों ही ने ही फ़ायदा उठाया। तो इस पर जस्टिस साहब ने कहा कि कम ऑन, अब ऐसा नहीं होता, जो मेरी चीज़ है वो मेरी है, जो मेरी बीवी की चीज़ है वो मेरी नहीं है। तो आप इमरान खान साहब को कैसे इसमें ठहरा सकते हैं मुलजिम। लेकिन
बहरहाल जब आज समाअत मुकम्मल हुई, काफ़ी घंटे ये समाअत चली, एक वक्फा भी आया था, जिसके बाद आखिर में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये जो ज़मानत है इमरान खान साहब की मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म दिया और साथ ही कहा कि अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं है तो इस केस के हद तक उन्हें रिहा कर दिया जाए। ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की, ख़ास तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की, उनके साथ जो उनके लीगल टीम के बाकी मेंबर्स हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं और फिर होती हैं खदीजा सिद्दीकी साहिबा। इन सब लोगों ने जिस तरह लीगली बड़ा फोकस होकर काम किया है, उसकी वजह से ये पे दर पे कामयाबियां मिली हैं। और बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब के, आपको पता है सैकड़ों के हिसाब से केसेस हैं, लेकिन हर केस का पूरा फॉलो अप करना, उसके लिए तैयारी करना और उसके लिए बर वक्त पहुँचना, तो बहुत बड़ी जब लंबी जंग लड़ी है इन वकला ने। सलमान सफदर साहब की जो सलाहियतें हैं वो सबके सामने खुलकर सामने आई हैं और हर कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात में बरियत भी करवाई इमरान खान साहब की। और साइफर केस में तो उन्होंने जैसे उड़ा के रख दिया था हर चीज़ को, जो कि बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से सबसे मजबूत केस था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब बहरहाल उनका क्रेडिट बनती हैं। आज वो काफ़ी मुतमईन भी थे और आखिरी पेशी पर ही उन्होंने ये कह दिया था कि वो अपना काम कर चुके हैं, लीगल टीम अपना काम कर चुकी है, ये बिरयानी की देग बिल्कुल तैयार है, दम दिया हुआ है, अब दम जो है वो खुलने की देर है। तो अब दम सिर्फ आखिरी दमों पर है, क्योंकि एक ऐसा मुकदमा है 9 मई का। बेसिकली तो 9 मई के कई सारे मुकदमात हैं, मतलब कहने का मकसद ये कि 9 मई के सिर्फ अब मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। बेसिकली इमरान खान साहब के 10 मुकदमात हैं इस वक्त 9 मई के, जिसमें इमरान खान साहब नामजद हैं और वो गिरफ्तार भी हैं और जुडिशल रिमांड पर हैं। इन तमाम केसेस पर इमरान खान की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर समाअत 30 नवंबर को इसी महीने होनी है, 10 दिन के बाद। अगर उन तमाम केसेस में इमरान खान साहब को ज़मानत ग्रांट कर दी जाती है तो फिर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। लेकिन आपको मालूम है और ये ख़ुद उनके वकला को भी मालूम है कि असल में इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट ये कानूनी केसेस नहीं हैं, गैर कानूनी केसेस नहीं हैं, बल्कि सियासी पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब जेल में हैं। ये जो 9 मई के भी इवन मुकदमात हैं, अगर लीगली भी इन पे बात की जाए तो इस पे ज़मानत क्यों नहीं मिली हुई? इसलिए कि उन्हें पेश नहीं किया जा रहा अदालतों के रूबरू। और पेश क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि हुकूमत की कस्टडी में इस वक्त वो, और वो उनको पेश नहीं करती, वीडियो लिंक पर उनकी हाज़िरी नहीं लगवाती और अदम हाज़िरी की बिना पर ये दरख्वास्त ज़मानत जो है मुस्तरद हो जाया करती है। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। बाकी जिन और जो कुछ 9 मई के मुकदमात हैं जिसमें ज़मानतें मंजूर हुई हैं, अगर उनके आप फैसले पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो केसेस भी कितने कमज़ोर हैं और इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात को कहीं पर भी प्रोसिक्यूशन ठोस सबूत और शवाहिद के साथ साबित करने में नाकाम है। तो बहरहाल अब ये थोड़ा सा बीच में टाइम है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि क्या इमरान खान साहब खुद एहतजाज लीड कर सकेंगे, तो इसके बज़ाहिर इम्कानात नहीं है जनाब क्योंकि अभी 9 मई के मुकदमात में ज़मानत होना बाकी है। लीगली तो ये है और बाकी पॉलिटिकली बहुत कुछ है, क्योंकि अभी ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा ही सुना दी जाए और मज़ीद जब सज़ा हो जाएगी तो इसका मतलब उन्हें जेल में रखने का थोड़े अरसे के लिए और इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें अभी बीच में खड़ी हुई हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर सियासी तौर पर मामलात हल हो जाएं तो फिर ये चीज़ें कोई मानी नहीं रखती हैं। इमरान खान साहब ऑलरेडी इस पे बरियत की दरख्वास्तें दायर की हुई हैं 190 मिलियन पाउंड में, तो उस पर भी फैसला आ सकता है कि उन्हें डायरेक्टली बरी ही कर दिया जाए। और ये भी जो 9 मई के मुकदमात हैं ये भी अर्ली हेयरिंग्स पे लग सकते हैं और इनकी भी ज़मानतें हो सकती हैं। तो होने को आए तो कुछ भी 2 मिनटों की बात है। आपने देखा ही है कि मियाँ साहब के भी केसेस कैसे ख़त्म हुए थे मिनटों सेकंडों में। तो अगर ना होने पे आए तो फिर कोई एक बेकार तरीन केस में, भैंस चोरी के मुकदमे में भी कोई कितने अरसा जेल में रह जाए तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये हमारा सिस्टम है और ये सियासी पेचीदगियाँ दूर करने के लिए ही इमरान खान साहब ने कॉल भी दे रखी है और ये सियासी पेचीदगियाँ जिनको मैं कह रही हूँ उसको हल करने के लिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये सिस्टम हमारा इतना रॉटन हो चुका है कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं, सिस्टम आज़ाद नहीं है और इस वजह से उन्होंने एक कॉल भी दे रखी है कि इस सिस्टम को आज़ाद किया जाए, हकीकी आज़ादी हासिल की जाए। और इस कॉल का एक प्रेशर तो बहरहाल बन गया है और ये प्रेशर ठीक ठाक प्रेशर है, क्योंकि जो अपने भी कुछ रिपोर्ट्स इंटरनली डिस्कस हो रही हैं हुकूमत के दरमियान, उसमें भी ये अब रिपोर्ट्स मिली हैं कि जी ये एक बड़ी तादाद में लोगों का बाहर निकलना एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
जिसके बाद आपने देखा कि 2-3 दिन से ये मामलात भी चल रहे हैं कि बातचीत हो। कल शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह का मुज़ाकरात का एक आप कह लें कि ऑफ़र और इम्कान जो था वो ज़ाहिर भी किया, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की जो इमरान खान साहब से ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी थी कल जेल में, उसके बाद आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात, उसके बाद कुछ और उनकी मुलाकातें, और फाइनली आज फिर उनकी एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। तो अब ये कहना कि जी कोई बात नहीं हो रही, ये तो फिर बिल्कुल यकसर गलत है। बात तो बहरहाल हो रही है। बहरहाल ये अलग बात है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि बातचीत जो होगी वो उनके मुतालबात के ऊपर होगी। अगर उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं तो फिर वो एहतजाज के ऊपर ज़ाहिर है नज़रसानी करेंगे और कॉल ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके एहतजाज के जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते तो एहतजाज तो होगा और भरपूर होगा। तो इमरान खान साहब ने ये प्रेशर तो एक डाला हुआ है, और जुमेरात तक का अल्टीमेटम भी दिया है कि जो भी आपने मामला तय करने हैं वो जुमेरात तक कर लें, क्योंकि हफ्ते की तो फिर उनकी डेट है, तो बीच में तो फिर एक ही दिन होगा फ्राइडे का। दूसरी तरफ कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसकी तरफ से भी एक करारदाद मंजूर कर ली गई है, और उसमें उन्होंने भी इमरान खान साहब, पीटीआई और ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उसके हवाले से आवाज़ उठाई है। तो अब जो इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाया है पीटीआई ने, उसकी जो आपको एक हीट है वो महसूस हो रही है हुकूमती बयानात में, चाहे वो आप फैसल वावडा के बयानात सुन लें, चाहे आप कल ख्वाजा आसिफ की जो बेचैनी थी वो देख लें, तो वो आपको बता रहे हैं कि जी उनके ऊपर प्रेशर है इंटरनेशनली, और ये कामयाब प्रेशर बिल्डअप किया है पीटीआई ने, ख़ास तौर पर जो इनके बाहर बैठे लोग हैं जिनमें जुल्फ़ी बुखारी ने ख़ास तौर पर बहुत अहम किरदार अदा किया है, बाकी लोग भी शहबाज गिल साहब हों और बाकी जो लोग वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल इन्होंने एक जो प्रेशर बिल्ड किया उसका फ़ायदा अब नज़र आ रहा है कि अब एक्सटर्नल प्रेशर इन्होंने बिल्ड किया, इंटरनल प्रेशर इधर से एहतजाज की कॉल ने बिल्ड किया, जिसके बाद अब ये बातचीत चल रही है। लेकिन क्या ये एक धोखा है, ट्रैप है, ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। और ये जो आज की ज़मानतें हैं, जो और शायद 2-4 दिनों में आप देखें कुछ चीज़ें बेहतर करने की बात भी की जाए, लेकिन क्या वो सिर्फ ढकोसला होंगी या फिर लॉलीपॉप कहा जाएगा उन्हें, या आप देखेंगे कि जो इमरान खान साहब के रियल मुतालबात हैं उनकी तरफ बात जाए, जो कि खासे मुश्किल हैं इस हुकूमत के लिए पूरा करना और इस पूरे सेटअप के लिए पूरा करना। बहरहाल इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ये ज़रूर बात जो है वो डिस्कशन में अब आ रही है कि बात अगर बन जाती है तो फिर इमरान खान साहब सिर्फ किसी यकीन दहानी के ऊपर तो एहतजाज की कॉल मौखर नहीं करेंगे। बज़ाहिर कुछ कॉन्क्रीट होगा तो फिर उसके बाद ही कोई एहतजाज की कॉल को मौखर करने या मुलतवी करने की बात हो सकती है। अदरवाइज़ इसमें कोई ख़ास इतनी जल्दी इमरान खान साहब किसी यकीन दहानी पर महज ऐसा नहीं करने वाले, और ये बात अब सबको अच्छी तरह से पता भी है। बाकी हुकूमत अपनी जो बाकी गिरफ्तारियां और ये वो सारे काम हैं वो भी जारी रखे हुए हैं। आज हमें ये भी खबर मिली है जरताज गुल साहिबा को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो भी इसी तरह किसी केस में पेशी पर आई हुई थी, लेकिन वहाँ पर वकीला की मुदाखलत से उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया गया और उनको बाहिफाजत रवाना कर दिया गया। इसके अलावा पेशी पर कुछ कारकुनान आए हुए थे पीटीआई के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और वहाँ से वापसी पर भी उन्हें मेरे ख्याल 15-20 ये कारकुनान थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो आज एक और ख़बर आ रही थी वो नारोवाल से आ रही थी, वहाँ पर भी कुछ रेड हुआ है और वहाँ पे भी कुछ इसी किस्म की इत्तलात हैं। और कुछ पीटीआई के जो अक्सर लीडर्स हैं उनके घरों पर रेड्स वगैरह हुए हैं और पकड़ने की इत्तलात हैं, तो ये सब चल रहा है। और इसी दौरान हम कल ये सुन रहे थे कि डीपीओ अटक जो हैं उनका एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें वो जनाब बहुत एतमाद से ये बताते हुए नजर आते हैं कि अटक जो है वो रेड लाइन है, और ये रेड लाइन जो है किसी को क्रॉस नहीं करने दी जाएगी, चाहे कोई 50 लाख का मजमा ले आए। हम 15-20 सिक्योरिटी एहलकार पंजाब पुलिस के हों, बैक्ड विद सिक्योरिटी फोर्स के, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम इनको रोक लेंगे। तो ये जो उनका दावा भी था और जो धमकी भी थी और जो आप इसका एतमाद भी देख लें, तो उसको देखते हुए बहुत से सवालात जहन में आ रहे थे। पहला सवाल तो ये आ रहा था कि अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं वो किस तरीके से पोलिटिसाइज हो चुके हैं, एक सियासी जमात के खिलाफ बाकायदा फरीक बन चुके हैं। आप इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए, आप अदलिया में बहुत सारे लोगों के रिमार्क्स देख लीजिए, आप पुलिस को देख लीजिए, वो तो बाकायदा मतलब है कि बाकायदा एक फोर्स की तरह
इस वक्त पीटीआई के दर पे पड़ी हुई है, दर पे मतलब ये पीछे पड़ी हुई है उनके, और जिस तरह मेरा ख्याल है उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पीएमएलएन के, वो उस तरह फस्तायत का मुजाहरा शायद ना करते हों जो पुलिस से वो करवा रहे हैं, और वो कर रही है। तो मैं हमेशा पंजाब पुलिस को कहती हूँ कि ये जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये इदारा बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और इसका नए सिरे से बिल्कुल ओवरहॉलिंग की इसकी ज़रूरत होगी। इनका अंदाज़ आपको बता रहा है कि ये ख़ुद को कोई अवाम के खिदमतगार नहीं समझते, उनको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी जैसे इनकी नहीं है, बल्कि उनको रोकने की, उनको फेंटा लगाने की और उनकी इंसल्ट करने की, ये इनको महसूस होता है कि जैसे इनकी ड्यूटी है। और मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये कहेंगे जी हम किसी को आने नहीं देंगे या हम किसी को जाने नहीं देंगे या ऐसी की तैसी मतलब आप आमतौर पर ये बात करते हैं कि जी अवाम की जानो माल की हिफाजत करेंगे आपको इस तरह के स्टेटमेंट देने से भी नहीं देते, लेकिन आप आईजी इनकी इस्लामाबाद की गुफ्तगू सुन लें, आईजी पंजाब की सुन लें और आज ये अटक डीपीओ वाले जो हैं इन सब को सुन लें, तो पता लगता है कि ये जो आपका इस वक्त मुल्क है उसमें इदारों की सूरत हाल है क्या एग्जैक्टली, आप अंदाज़ा लगाइए। यानी अवाम के टैक्सेस आपको मिलते हैं, उस टैक्सेस से आपको तनख्वाहें मिलती हैं और आप अवाम को उन्हीं यूनिफॉर्म और उन्हीं छड़ियों की मदद से हाँकते हैं और उसके बाद उनको डराते धमकाते हैं कि भाई हम तो जो चाहे करेंगे तुम्हारा, मतलब आप क्यों पुरअमन एहतजाज उनका एक अगर हक है, अगर तो कोई बिल्कुल कानून हाथ में लेता है तो ज़रूर उसकी गिरफ्तारी करें, अगर किसी दूसरे शहरी के अमलाक को नुकसान पहुंचाता है तो बिल्कुल आप उसको रोकें, लेकिन इस तरह से आके स्वीपिंग स्टेटमेंट देना ये तो बहुत ही उनको मुतनाज़े इन्होंने बना दिया है ख़ुद पंजाब हुकूमत ने भी, और ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल ये तमाम खबरों के बीच एक खबर ये भी आई है कि जी औरिया मकबूल जान साहब की फाइनली ज़मानत हो गई है और न जाने किस जुर्म में 2.5-3 महीने उनको बिला वजह कैद रखा गया है। 2 मरतबा उनकी ज़मानतों पर फैसले महफूज हुए लेकिन सुनाए नहीं जा सके और आज उनको फाइनली ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी हुआ है। तो औरिया मकबूल जान साहब जिन्होंने कुछ अर्सा पहले साबिक चीफ जस्टिस गाजी फायज़ ईसा साहब के एक फ़ैसले पर तनकीद की थी जिसकी पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्होंने खुद माना था कि ये फ़ैसला उनसे ठीक नहीं हुआ और उनको करेक्ट किया गया था, लेकिन औरिया मकबूल जान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसको करेक्ट नहीं करने दिया गया। उन्हें किस जुर्म में किस पादाश में रखा गया ये कोई बताने को तैयार नहीं है और उसके बाद मुस्तकिल उनकी ज़मानतें क्यों रुकवाई जाती रहीं और क्यों वो मुसलसल जेल में पड़े रहे, ये सब सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल उन्होंने बड़ी इस्तकामत के साथ जेल काटी और फाइनली उनको भी रिहा करने का आज ऑर्डर आ गया है। इंतज़ार पंजोता साहब जो इमरान खान साहब के साबिक फोकल पर्सन थे और जिस तरीके से वो लापता हुए और फिर जिस तरह से वो बाजियाब हुए वो सब आप जानते हैं और बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल थी जैसे वो बाजियाब हुए थे। आज बड़े अरसे बाद वो मंजर आम पर आए, उन्होंने अपनी सेहत से मुतालिक एक ट्वीट किया और उनका ये कहना है कि अब वो काफ़ी तेज़ी से रूबे सेहत हैं। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया तमाम लोगों का जिन्होंने उनके लिए दुआ की और उनके लिए आवाज़ बुलंद की और साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई की भी दुआ की और ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बिल्कुल आज़ाद होकर दोबारा से मुल्क की खिदमत कर सकें और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालना चाहते हैं जैसे ही वो मुकम्मल सेहतयाब होंगे। तो इंतज़ार पंजोता साहब का सोशल मीडिया पर आकर ये ऐलान काफ़ी खुशगवार था क्योंकि उनके बारे में सब भी काफ़ी अरसे से परेशान थे। तो ये जी सारी सूरत हाल है और अब असल खबर तो थोड़ी देर में ये आएगी जब तो वो डिस्कस होगी कि आखिर मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो बात कहाँ तक पहुँची हुई है और किधर जो मामला है वो फंसा हुआ है। तो अगले व्लॉग में आपको इसके ऊपर तफसीली अपडेट देंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।